हाय हेलो एवरीवन। सो दो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोनों के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं एंड आई थिंक पिछले एक महीने में हम दूसरी तीसरी बार इस बैंक को डिस्कस कर रहे हैं। हमने इनका कॉन कॉल डिस्कस किया था Q1 का, देन सेकंड क्वार्टर का बिजनेस अपडेट डिस्कस किया था एंड आज हम इनका रिजल्ट देखने वाले हैं। एक चीज हमको क्लियरली पता है कि माइक्रो फाइनेंस स्पेस में और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो माइक्रो फाइनेंस में जिनका एलोकेशन है, उनका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रहा है कलेक्शन एफिशिएंसी का, एनपीए का, एंड जिसकी वजह से उनका ग्रोथ भी नीचे जाता जा रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। उज्जीवन का भी हमने सेकंड क्वार्टर का बिजनेस अपडेट देखा था, जहां पे बैंक का जो लोन बुक का ग्रोथ है वो और ज्यादा कम हो गया था, 14% के आसपास आ गया था एंड बैंक ने ग्रॉस एनपीए में भी थोड़ा सा इंक्रीज जो है वो दिखाया था अपने बिजनेस अपडेट के अंदर। अब देखते हैं कि बैंक का सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट कैसा आया है, बिकॉज जो पास्ट का ट्रेंड हम देखें तो ऑफकोर्स काफी खराब लगता है। बैंक का एक टाइम पे ये 30-40% पे ग्रो करता था, देन बैंक ने गाइडेंस दिया 25% का, उस गाइडेंस को रिवाइज किया 20% के ऊपर, और अभी जो एग्जीक्यूशन है वो तो इनफैक्ट और भी ज्यादा कम है, 14-15% का बैंक का ग्रोथ चल रहा है। तो सेकंड क्वार्टर में मेनली हमको देखना है कि बैंक ने कलेक्शन एफिशिएंसी पे, प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक्स पे ओवरऑल कैसा परफॉर्म किया, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ से कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है दोनों स्टॉक्स के अंदर। उज्जीवन के रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। तो बैंक का लोन बुक का ग्रोथ हमने जैसे डिस्कस किया था 14% के आसपास आया था, ऑलरेडी सेकंड क्वार्टर के बिजनेस अपडेट में इन्होंने बताया हुआ था। डिपॉजिट बुक का ग्रोथ एक्चुअली उज्जीवन का काफी अच्छा है एंड पूरे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में अगर आप देखोगे तो उज्जीवन उन एक दो बैंकों में आता है जो डिपॉजिट फ्रंट पे काफी अच्छा कर रहे हैं। क्वालिटी ग्रोथ आ रही है बैंक के डिपॉजिट्स के अंदर, क्योंकि इनका रिटेल और टर्म डिपॉजिट लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि होलसेल और बल्कि डिपॉजिट्स को लेकर के ये अपने डिपॉजिट बुक को बढ़ा रहे हैं। तो डिपॉजिट बुक की जो ग्रोथ की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है उज्जीवन की। ग्रॉस एनपीए तो हमने इनके सेकंड क्वार्टर के बिजनेस अपडेट में ही देखा था कि बैंक का एनपीए इस क्वार्टर में भी बढ़ गया है। 2.3% का ग्रॉस एनपीए था इनका लास्ट क्वार्टर में, जो कि बढ़ करके अब 2.5% के आसपास आ गया है। और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक्स पे, तो वो भी हमारे सामने है। अगर आप इनका नेट इंटरेस्ट इनकम देखोगे तो उसमें 15% के आसपास की ग्रोथ जरूर आई है, लेकिन प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक का 5% से गिरा है, 5% की नेगेटिव ग्रोथ आई है। इनफैक्ट प्रॉफिट में तो बैंक के 29% की नेगेटिव ग्रोथ आई है, मतलब 29% का डिक्लाइन देखने को मिला है उज्जीवन बैंक के नेट प्रॉफिट के अंदर। तो ऑब्वियसली बहुत ही वीक नंबर्स है बैंक के लिए। इसकी वजह से आप इनका आरओए का नंबर भी देखोगे तो जो लास्ट ईयर 3.6% का आरओए का नंबर था उज्जीवन का, वो अब 2.2% पे आ गया है। आरओई का नंबर भी अगर आप देखोगे तो बैंक का पिछले साल 27% था, लास्ट क्वार्टर में कम होकर के 20% पे आया, और इस क्वार्टर में अब ऑलमोस्ट 15% पे बैंक का आरओई का नंबर आ गया है। तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट गिरता जा रहा है, लोन बुक का ग्रोथ घटता जा रहा है, बैंक के मार्जिन भी कम होते जा रहे हैं और एनपीए बढ़ता जा रहा है। तो ये तीन चार मेजर कंसर्न है उज्जीवन के, जो इनके फंडामेंटल्स को लगातार खराब कर रहे हैं। बाकी के पैरामीटर्स अगर हम देखें तो जैसे हमने डिस्कस किया है कि डिपॉजिट पे तो बैंक अच्छा कर ही रहा है। कासा रेशियो अगर आप देखो तो उज्जीवन का 26% है। बहुत कम ऐसे बैंक्स आपको दिखेंगे आज के टाइम पे जो अपने कासा रेशियो को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि सस्टेन कर पाना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज सारा पैसा जो है वो या तो आपके एफडी में जा रहा है या एफडी से भी शिफ्ट होके कैपिटल मार्केट में जा रहा है। लोग स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं हायर रिटर्न्स के लिए। तो बैंकों के लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन वैसे में उज्जीवन काफी अच्छा काम कर रहा है अपने डिपॉजिट बुक के ऊपर। 26% का इनका कासा रेशियो है, और अगर आप रिटेल डिपॉजिट भी देखोगे तो बैंक के लिए 73% जो डिपॉजिट्स हैं वो रिटेल सेगमेंट से आता है, ये भी एक अच्छी बात है। कॉस्ट ऑफ फंड उज्जीवन का ऑलमोस्ट स्टेबल है, 7.5% के आसपास का बैंक का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है। देन इसके साथ में इनका निम और मार्जिन जो हम बात करते हैं वो क्यों गिरा है, वो इसीलिए गिरा है क्योंकि बैंक लगातार, एक तो एनपीए बढ़ रहा है आपका ऑफ कोर्स, दूसरा बड़ा रीजन है कि बैंक अपने जो लो यील्डिंग एसेट्स है उनको ग्रो कर रहा है, और जो हायर यील्डिंग एसेट्स है उसका ग्रोथ घटता जा रहा है। तो अभी आप देखोगे तो उज्जीवन के बैंक में 35% जो लोन है वो सिक्योर्ड लोन है। लास्ट क्वार्टर तक 31% सिक्योर्ड लोन थे, सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर ही 4% का इंक्रीज हो गया है सिक्योर्ड लोन बुक के शेयर, सिक्योर्ड एसेट्स के शेयर में। ये किस लिए हुआ है, बिकॉज ये आप देखोगे बैंक का जो मेन बुक है, जो मेन प्रोडक्ट है इनका माइक्रो फाइनेंस का, उसमें ग्रोथ ही नहीं आई है, उसमें बैंक ने लोन दिया ही नहीं है इंक्रीमेंटल इस क्वार्टर के अंदर। 6% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ आया है इनके माइक्रो फाइनेंस बुक के अंदर। और ग्रो कहाँ पे आया है, सबसे ज्यादा ग्रोथ आई है इनके अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर जो सिक्योर्ड बुक है। देन ये जो एफआईजी लैंडिंग आप देखते हो जहाँ पे बैंक बेसिकली एनबीएफसीज को लोन देते हैं, ये भी सिक्योर्ड बुक है, तो इसमें 57% की ग्रोथ आई है।
तो बैंक क्या कर रहा है कि सिक्योर्ड बुक को बढ़ा रहा है, बिकॉज वहां पे उनको रिस्क कम लग रहा है, और माइक्रो फाइनेंस में क्योंकि लगातार एनपीए बढ़ता जा रहा है तो बैंक वहां पे लोन देने से बच रहा है, सो दैट उनको एसेट क्वालिटी का जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा ना बढ़ जाए बैंक का। इसी वजह से हमने देखा कि बैंक का मार्जिन कम हुए, और कहीं ना कहीं इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ा है। ये पूरा ओवरऑल इनका सिनेरियो चल रहा है। कलेक्शन एफिशिएंसी का भी आप ये स्लाइड देखोगे तो क्लियरली समझ में आएगा कि बैंक का कैसा प्रॉब्लम बढ़ता गया है हर एक क्वार्टर के अंदर। इनका कलेक्शन एफिशिएंसी 99% हुआ करता था कुछ क्वार्टर्स पहले, अब ये कम होकर के 97% के ऊपर आ गया है। और इसीलिए आप ग्रॉस एनपीए भी देखोगे तो जो 2% के आसपास था इनका ग्रॉस एनपीए, अब ऑलमोस्ट 2.5% का ग्रॉस एनपीए हो गया बैंक का। तो ये सारा मेजर प्रॉब्लम चल रहा है यूविन बैंक का। ग्रोथ और घट गया है, प्रॉफिट का नंबर नीचे आना ये सबसे बड़ा नेगेटिव होता है किसी भी बिजनेस के लिए, जो जीवन के साथ हुआ है इस क्वार्टर में। एंड एनपीए अगेन इस क्वार्टर में भी काफी बड़े मार्जिन से बढ़ा है बैंक का। अब यहाँ पे वो कोई सेंस रह नहीं जाता कि अगेन फिर से हम वही बात करें कि पीई इसका 6 का है या प्राइस टू बुक 1.2 का है, क्योंकि वैल्यूएशन ऐसे बिजनेसेस में बिल्कुल मैटर नहीं करता है। क्योंकि हर एक क्वार्टर में आप देख रहे हो कि बैंक का फंडामेंटल खराब होता जा रहा है, बिजनेस का फंडामेंटल खराब होता जा रहा है। तो बुक वैल्यू के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हो या बुक वैल्यू से कितना भी नीचे ट्रेड करता हो, आपका पैसा या इन्वेस्टर का पैसा तब तक नहीं बनने वाला जब तक बैंक एक 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 स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आता है। अभी तो एनपीए ही बढ़ते जा रहे हैं, तो स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? पहले तो ये चीज स्टेबल होनी चाहिए, देन उसके बाद बैंक कुछ स्टेप्स लेगा, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आनी शुरू होगी, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस से ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे आएगा ये बैंक। लेकिन अभी ऐसा कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट पूरा अगर आप ये माइक्रो फाइनेंस का स्पेस देखोगे तो उसमें इसी तरीके का चैलेंज चल रहा है। सो बेस्ट यही है कि अभी थोड़ा सा इनको ऑब्जर्व किया जाए, इन कंपनीज को ट्रैक किया जाए। एंड आई मीन अपॉर्चुनिटी किसी भी तरीके की किसी भी प्लेयर के अंदर अभी दिखती नहीं है माइक्रो फाइनेंस स्पेस के अंदर। दूसरे बैंक की बात करते हैं, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसके एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आएगा कि क्यों हम इस बारे में बात करते हैं कि अभी अवॉइड करना बेस्ट है इस पूरे माइक्रो फाइनेंस स्पेस को। सूर्योदय बैंक का भी हमने फोर्थ क्वार्टर में डिस्कस किया था कि बैंक एक अच्छा री रेटिंग का कैंडिडेट है। क्यों? क्योंकि इनका प्राइस टू बुक बहुत कम है पीयर्स के कंपैरिजन में, ग्रोथ काफी अच्छी है, और बैंक ने आरओई का गाइडेंस भी काफी अच्छा दिया था FY25 के लिए। इनफैक्ट इनका ग्रॉस एनपीए लगातार पिछले 2-3 क्वार्टर से कम हो रहा था, तो ये भी एक और पॉजिटिव साइन था। लेकिन इनका जो सेकंड क्वार्टर का बिजनेस अपडेट आया उसमें भी हमने देखा कि सूर्योदय का भी जो ग्रॉस एनपीए है वो बढ़ गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ग्रॉस एनपीए बढ़ गया बैंक का। तो जब भी आज के टाइम पे अगर कोई माइक्रो फाइनेंस का ग्रॉस एनपीए बढ़ रहा है तो ये एक नेगेटिव साइन जा रहा है मार्केट को, मार्केट इसको बहुत नेगेटिव तरीके से ले रहा है, क्योंकि एनपीए बढ़ने का मतलब ये है कि एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन होना स्टार्ट हो गया है। और अब वो आगे कहां तक जाके रुकेगा ये इसका कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज हमने ऐसे पास्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। सूर्योदय का पूरा रिजल्ट देखते हैं कि बैंक ने कैसा परफॉर्म किया है। ग्रोथ वगैरह का नंबर तो उनका बिजनेस अपडेट में दिख गया था हमको, बट ऑफ कोर्स हमको इनका प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर भी देखना है। तो ग्रोथ का नंबर ठीक है सूर्योदय का, 35% की ग्रोथ है। देन डिपॉजिट भी अगर आप देखोगे तो इनका भी डिपॉजिट ग्रोथ अच्छा आया है, 39% पे बैंक का डिपॉजिट ग्रो हो रहा है। और ये दोनों ही नंबर, लोन बुक और डिपॉजिट जो है वो बैंक के गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही मूव कर रहे हैं, यही गाइडेंस दिया था मैनेजमेंट ने। देन नेट इंटरेस्ट इनकम देखोगे आप सूर्योदय का तो इसमें भी अच्छी ग्रोथ है, 33% की ग्रोथ है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 28% की ग्रोथ आई है वाईओवाई लेवल पे। लेकिन प्रॉब्लम आया है बैंक के पैट के अंदर। तो अगर आप इनका भी नेट प्रॉफिट देखोगे तो वाईओवाई ऑलमोस्ट 9% का डिक्लाइन आया है सूर्योदय बैंक के नेट प्रॉफिट के अंदर, पैट के अंदर। पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 50 करोड़ का प्रॉफिट था और इस साल बैंक का प्रॉफिट आया 45 करोड़ के आसपास। तो 9% का डिक्लाइन आया है बैंक के पैट के अंदर। ऑफ कोर्स उज्जीवन के कंपैरिजन में ये डिक्लाइन कम है, लेकिन किसी भी बिजनेस का अगर प्रॉफिट गिरता है तो कोई पॉइंट बनता नहीं है कि मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा, बिकॉज अर्निंग का गिरना इसका मतलब है कि शेयर होल्डर के लिए कुछ भी रिवॉर्ड नहीं आया, शेयर होल्डर के लिए सबसे बुरी खबर है ये। आगे देखते हैं इसमें। इनका यील्ड अगर आप देखोगे तो ये भी थोड़ा सा कम हुआ है। कॉस्ट ऑफ फंड बैंक का ऑलमोस्ट स्टेबल है, 7.5% के आसपास है। मार्जिन इनके वाईओवाई लेवल पे इंप्रूव हुए हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके भी मार्जिन कम हुए हैं बिकॉज ग्रॉस एनपीए बढ़ा है आपका। देन इसके साथ में कॉस्ट टू इनकम, ये एक और नेगेटिव चीज है इस बैंक के लिए। इनका कॉस्ट टू इनकम ठीक ठाक इंप्रूव हो रहा था हर एक क्वार्टर में, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखोगे तो सडनली बैंक का कॉस्ट टू इनकम वापस से 64% की तरफ बढ़ गया, बिकॉज ऑपरेशनल इनकम इनका काफी नीचे रहा इस क्वार्टर के अंदर। प्रोविजनिंग बैंक को अगेन वाईओवाई लेवल पे काफी बढ़ानी पड़ी है, और अगर आप ये ग्रॉस एनपीए देखोगे तो 2.7% पे इस बैंक का ग्रॉस एनपीए आ गया था लास्ट क्वार्टर में।
लेकिन इस क्वार्टर में अगेन 20-25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला इनके ग्रॉस एनपीए के अंदर, और 2.9% का ग्रॉस एनपीए आ गया है बैंक का। सूर्योदय बैंक का अगर आप प्रोडक्ट मिक्स देखोगे तो 56% जो लोन है इनका वो इंक्लूसिव फाइनेंस है, ये माइक्रो फाइनेंस इसको बोलते हैं हम। जेएलजी इसमें आपका ग्रुप लोन आ जाता है, और विकास लोन जैसे आपने बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी को देखा होगा कि आजकल इंडिविजुअल लोन ऑफर करते हैं वो अपने बेस्ट क्वालिटी कस्टमर्स को, सो वो इनका विकास लोन वाला प्रोडक्ट है। 44% सूर्योदय बैंक के लिए सिक्योर्ड एसेट से आता है, जिसमें इनका हाउसिंग लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, कमर्शियल व्हीकल है, टू व्हीलर लोन है, माइक्रो मॉर्गेजेस हैं, ये सारे इनके सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स हैं। अब इन्होंने भी अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो अपने सिक्योर्ड एसेट को बढ़ाया है। लास्ट ईयर इनका सिक्योर्ड एसेट 40% के आसपास कंट्रीब्यूट करता था, अब ये 44% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मतलब अल्टीमेटली हर एक बैंक जो है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, वो सिक्योर्ड एसेट की तरफ जाना चाहता है, बिकॉज उनको क्लियरली दिख रहा है कि माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम है, और अगर बैंक को सस्टेनेबल बनाना है, रेवेन्यू में प्रेडिक्टेबिलिटी लानी है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा सिक्योर्ड एसेट लेके आना पड़ेगा अपने बुक के अंदर। सो वही हर एक बैंक करने का ट्राई कर रहा है आज के टाइम पे। देन ज्योग्राफिकली देखोगे तो सूर्योदय बैंक जो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन 3 स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा इनकी प्रेजेंस है। मेजरली इनका जो लोन है, डिपॉजिट है, वो इन्हीं तीनों स्टेट्स के अंदर आता है। देन फटाफट से इनका पीएनएल का नंबर देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में बैंक का कैसा परफॉर्मेंस आया है। तो अगर आप इनका पैट का नंबर देखोगे, सो अगेन जो हमने डिस्कस किया था कि 9% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिला है बैंक के नेट प्रॉफिट के अंदर, अगर हम इसको लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक का ठीक है, ये 34% पे ग्रो किया है, लेकिन इनका प्रॉब्लम कहाँ पे आया है? प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज में। सो बैंक के प्रोविजंस 150% से बड़े हैं वाई लेवल पे, एंड वहीं पे सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो इम्पैक्ट हुआ है इस बैंक के लिए। इसमें फ्लोटिंग प्रोविजंस भी इंक्लूडेड हैं, बट ओवरऑल हिट तो बैंक को लगा ही है। 150% का आपका प्रोविजनिंग आपको बढ़ाना पड़ गया है, क्रेडिट कॉस्ट आपका काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो वहां से ये प्रॉब्लम आया है। इनका एक और चीज अगर हम देखें तो ये सारे बकेट्स अगर आप देखोगे तो हर एक बकेट में एक्चुअली इनका डिटोरियोरेशन हो रहा है। सो जैसे ये अगर आप देखोगे तो ये माइक्रो फाइनेंस का बकेट है, इसमें भी मतलब कस्टमर जो है वो ईएमआई अपनी मिस कर रहे हैं, एंड ये रिटेल एसेट, ये सिक्योर्ड एसेट का डेटा है, इसमें भी हमको क्लियरली दिख रहा है कि बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो अपनी ईएमआई मिस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इनके सिक्योर्ड एसेट्स में भी देखने को मिल रही है। इसीलिए कंसर्न जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लगता है करंट लेवल पे इन इन अनसिक्योर्ड लेंडर्स के लिए, बिकॉज सिक्योर्ड के साथ में आपका जो अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है उसमें भी डेलिक्वेंसी बढ़ रही है। देन इनका लास्टली हम गाइडेंस वाला पार्ट देख लेते हैं, जो एक 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 आपको पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगी इनके रिजल्ट के अंदर। तो ये इनका गाइडेंस है। अब सूर्योदय बैंक में के रिजल्ट में पूरा पार्ट अगर हम देखें तो सिर्फ एक ये वाला पार्ट आपको दिखेगा जो एक पॉजिटिविटी देता है, एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने वाला पॉइंट है शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। मैनेजमेंट ने क्या किया है कि अपने गाइडेंस को मेंटेन रखा है इन्होंने पूरे FY25 के लिए। सो यूजुअली हमने देखा कि उज्जीवन ने अपने गाइडेंस को कम कर दिया, एक्विटास ने अपने गाइडेंस को कम कर दिया, जना ने तो गाइडेंस ही नहीं दिया, ईसैप स्मॉल फाइनेंस का भी गाइडेंस जो है वो बिल्कुल ही चला गया है। लेकिन सूर्योदय बैंक आपको दिखेगा कि इन्होंने अपने गाइडेंस को मेंटेन रखा है पूरे FY25 के लिए, इवन दो बैंक का जो एसेट क्वालिटी है वो थोड़ा सा खराब हुआ है सेकंड क्वार्टर के अंदर। तो ये एक्चुअली क्या शो करता है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट है कि अभी भी ये जो इन्होंने गाइडेंस नंबर दिया है उसको ये अचीव कर लेंगे। तो 30% का ये लोन बुक ग्रोथ ट्रैक कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं FY25 के अंदर। अभी तक जो फर्स्ट हाफ गया है उसमें बैंक ने बिल्कुल ऐसा ही परफॉर्म किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपॉजिट बुक पे भी बैंक बिल्कुल गाइडेंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली सूर्योदय बैंक पिछले दोनों क्वार्टर में कासा रेशियो पे भी ठीक ठाक काम कर रहा है। 20% का कासा रेशियो बैंक बहुत इजीली मेंटेन कर सकता है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। निम भी आई थिंक कि मोर और लेस बैंक का इसी 9.5% के आसपास ही रहेगा, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। लेकिन जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट है वो है इनका ग्रॉस एनपीए का नंबर। बैंक बोल रहा है कि हम हमारे ग्रॉस एनपीए को FY25 के एंड तक 2.5% या उससे नीचे लेकर के आएंगे। अभी इनका ग्रॉस एनपीए कितना है? ऑलमोस्ट 2.9% है। तो इसका मतलब कि सेकंड हाफ में काफी सॉलिड इंप्रूवमेंट ये जो बैंक है वो टारगेट कर रहा है अपने एसेट क्वालिटी के अंदर, और उसके साथ में कॉस्ट टू इनकम में भी एक बहुत सॉलिड इंप्रूवमेंट ये मैनेजमेंट प्लान कर रही है, क्योंकि अभी इनका कॉस्ट टू इनकम ऑलमोस्ट 64% चला गया है। तो 64% का कॉस्ट टू इनकम सेकेंड हाफ में मैनेजमेंट बोल रही है कि एटलीस्ट 58% तक तो हमारा आ जाएगा
जिससे हमारा आरओए और आरओई का नंबर जो है वो भी जो हमने स्टार्टिंग में गाइडेंस दिया था उतना ही अचीव कर लेंगे हम इस ईयर के एंड तक। तो ये एक्चुअली एक कॉन्फिडेंस जरूर देता है इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, कि थोड़ा सा एनपीए जरूर बढ़ा है लेकिन मैनेजमेंट अभी भी कॉन्फिडेंट है अपने गाइडेड नंबर्स को अचीव करने के लिए। सो बेसिकली सूर्योदय का जो आप टोटल एनपीए देखोगे, इसमें से ऑलमोस्ट 140 करोड़ के आसपास जो एनपीए है वो इनका सिक्योर्ड है। गवर्नमेंट की एक स्कीम है, सीजी एफ टी कुछ करके एक स्कीम है गवर्नमेंट की, जो माइक्रो फाइनेंस को अगर आप लोन देते हो तो उसमें आप वो गवर्नमेंट का स्कीम के अंदर इंश्योर करा सकते हो अपने अपने लोन को, तो वहां से आपको रिकवरी मिल जाता है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो 140 करोड़ का जो एनपीए इनका सिक्योर्ड है उस स्कीम के अंडर, वो इनको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। बैंक उसको नेक्स्ट ईयर क्लेम कर सकता है FY 26 के अंदर, तो इनको जो वो रिकवरी आएगी वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आएगी। बट उसके बाद भी बैंक ने इस साल का गाइडेंस अपना मेंटेन रखा है, मतलब बैंक बोल रहा है कि आरओई जो हमारा 12% है वो 14 से 16% तक जाएगा। आरओए जो हमारा 2% से नीचे आ गया है वो हमारा 2.2% तक जाएगा। तो एक्चुअली कन्विक्शन थोड़ा सा देता जरूर है ये इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को। बट आई फील कि क्यों जिस तरीके का सिनेरियो अभी चल रहा है, सिचुएशन जिस तरीके की चल रही है, गाइडेंस के साथ में एग्जीक्यूशन देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट लेवल के ऊपर, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस स्पेस के अंदर। बिकॉज वही पॉइंट है कि ये कोई सेक्युलर बिजनेस मॉडल नहीं है, यहाँ पे चीजें हर एक क्वार्टर में और ज्यादा खराब हो रही हैं। तो अगर थर्ड को मतलब मेरा प्रेफरेंस तो ऐसा रहेगा कि थर्ड क्वार्टर में इनका ये नंबर गाइडेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत जरूर आना चाहिए। ग्रोथ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूर्योदय के ग्रोथ अच्छा कर रहा है ये, लेकिन एसेट क्वालिटी में जो मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस दिखाया है वो नंबर्स में दिखना जरूरी है इनका थर्ड क्वार्टर में जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर। उसके बाद ऑफ कोर्स हम थोड़ा बहुत कन्विक्शन बिल्ड कर सकते हैं। अभी करंट लेवल पे तो आई फील कि पूरे स्पेस को अवॉइड करना बेस्ट रहेगा, ट्रैक करना थोड़ा सा हमें आइडिया लगेगा कि आगे चीजें कैसे प्रोग्रेस हो रही है। बिकॉज बहुत अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में एक्सप्लोर करने को, वहां पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे री रेटिंग है, सेक्युलर ग्रोथ है, आपका आपका अर्निंग ग्रोथ भी अच्छा चल रहा है, टॉप लाइन का ग्रोथ भी अच्छा चल रहा है। लेकिन लैंडिंग स्पेस में अगर हमको बैंक में कहीं कुछ देखना ही है तो आई फील करूर व्यासा और फेडरल बैंक ये दो थोड़े से स्टेबल रखते हैं। इनका भी ग्रोथ कम है बट अगर एटलीस्ट कुछ चूज करना ही है तो वो थोड़े से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज तो आई फील कि बैंकिंग स्पेस में कुछ खास अभी अपॉर्चुनिटी है नहीं, ट्रैक करना बेस्ट रहेगा। सबका एनपीए बढ़ रहा है, ग्रोथ सबका घट रहा है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ने की वजह से उनका जो मेन इनकम है नेट इंटरेस्ट इनकम वो भी अब हम लगातार देखते जा रहे हैं कि नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, देखते हैं अगले एक दो क्वार्टर में चीजें कैसे प्ले आउट होती है। एनबीएफसी स्पेस में ऑफकोर्स आपको दो चार अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी जहां पे अच्छी री रेटिंग अपॉर्चुनिटी अभी भी है, वैल्यू बाय अभी भी है और उनका ग्रोथ काफी अच्छा आ रहा है। तो उसमें आपका पूना वाला फिनकॉप है, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस है, एसबीएफसी फाइनेंस है, उनके रिजल्ट्स अभी आएंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट बैंकिंग में मतलब कुछ इंटरेस्ट बनता नहीं है करंट लेवल पे। आगे देखते हैं चीजें कैसी प्रोग्रेस होती हैं, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।